वृंदावन के रहस्यों में एक ऐसा गूढ़ सत्य छिपा है जिसे केवल वही समझ पाते हैं जिन पर श्री राधा और श्री कृष्ण की सच्ची कृपा बरसती है। वृंदावन की यह भूमि केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक जीवित भावना है, प्रेम, भक्ति और अनंत माधुर्य का केंद्र। यहाँ की रज में वो सुगंध है जो सदा श्री राधा के चरणों के स्पर्श से पवित्र होती आई है। वे केवल एक साधारण स्वरूप नहीं बल्कि वो परम भाव स्वरूपा हैं, जिनके बिना कृष्ण भक्ति का सार अधूरा है। श्री राधा किसी सांसारिक वैभव से नहीं रीझती, उन्हें सोने चांदी की चमक नहीं भाती, न ही जगत की प्रशंसा। उनका मन केवल उस प्रेम में रमता है जो निष्कपट, निर्मल और आत्मा से जुड़ा हो। जब कोई भक्त पूर्ण समर्पण से उनके नाम का स्मरण करता है तो राधा का स्नेह स्वयं उस हृदय में उतर जाता है, जैसे कोई कोमल ज्योति अंधकार में दीप जला दे। कहते हैं एक बार बैकुंठ में जहाँ स्वयं नारायण, ब्रह्मा, नारद और महालक्ष्मी उपस्थित थे, वहाँ श्री हरि ने प्रेम पूर्वक कहा कि वृंदावन की श्री राधा ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में समाहित कर लिया है। और ये कोई सामान्य प्रेम नहीं, ये तो वो अनोखा बंधन है जहाँ भगवान स्वयं अपने भक्त स्वरूपा प्रेम में लीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण जो समस्त अवतारों के मूल हैं, वे भी श्री राधा के प्रेम में खोए रहते हैं। यही वो रहस्य है जो राधा को समस्त सृष्टि की आत्मा बना देता है। वृंदावन में जब राधा विचरती हैं, तो पूरा वन उनके साथ खिल उठता है। वृक्ष झुककर प्रणाम करते हैं, फूल अपनी सुवास से वातावरण को महका देते हैं और पवन भी मधुरता से गुनगुनाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि उनके चरणों की वंदना कर रही हो। जब उनके कोमल चरणों पर धूल जमती है, तब श्री कृष्ण स्वयं अपने वस्त्र से उसे झाड़ते हैं, मानो किसी कण से भी अपनी प्रिया को कष्ट न हो। ये वो दृश्य है जहाँ भगवान स्वयं सेवक बन जाते हैं और प्रेम की मर्यादा सारे तर्कों को पार कर जाती है। उनके चरणारविंद की महिमा इतनी अद्भुत है कि बड़े बड़े ऋषि, मुनि, सिद्ध और देवता भी उन्हें प्रणाम करने में गर्व महसूस करते हैं। उन्हीं चरणों में भक्ति का अमृत है और उन्हीं में मुक्ति का सार छिपा है। रास की लीला तो सभी ने सुनी है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि रास की संपूर्णता तभी होती है जब राधा वहां उपस्थित हो। राधा के बिना रास अधूरा है, क्योंकि वो रासेश्वरी हैं, उस प्रेम के केंद्र जिनसे संपूर्ण लीला का रस फूटता है। देवता भी इस रस का अनुभव करना चाहते हैं। स्वयं महादेव ने गोपी रूप धारण कर इस मधुरता का अनुभव किया और ब्रह्मा जैसे देवता भी बार बार इस भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं ताकि राधा कृष्ण के प्रेम का साक्षात्कार कर सकें। श्री राधा केवल कृष्ण की प्रिया नहीं, वे उनकी आत्मा हैं। यदि कृष्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो राधा वो आत्मिक संगीत है जो उस ब्रह्मांड को जीवन देता है। वे करुणा, स्नेह और शुद्ध प्रेम की मूर्ति हैं। उनका प्रत्येक भाव भक्ति का अमृत बन जाता है। वे अपने भक्तों को व्याकुल करती हैं, उन्हें प्रेम में डुबो देती हैं, ताकि वे अपने अहंकार से मुक्त होकर केवल प्रेम में स्थिर हो जाएं। यही उनकी दया है, यही उनका अनुग्रह। उनकी शोभा शब्दों से परे है। उनका सौंदर्य ऐसा है जिसे हजारों चंद्रमा मिलकर भी नहीं दिखा सकते। उनकी कांति में वो तेज है जो श्री कृष्ण के प्रेम से प्रकाशित है। वे नीले वस्त्रों और नील पुष्पों से सुसज्जित रहती हैं, जो उनके प्रिय के स्मरण से जुड़े हैं। उनकी छवि देखते ही मन का सारा क्लेश मिट जाता है। जब श्री कृष्ण उनकी ओर देखते हैं तो स्वयं और भी सुंदर लगने लगते हैं, क्योंकि प्रेम में दोनों एक दूसरे की आभा को बढ़ा देते हैं। राधा का प्रेम स्थिर नहीं, वो सतत प्रवाहित नदी है। वो व्याकुल रहती हैं अपने प्रिय के लिए, अपने भक्तों के लिए और उस प्रेम के लिए जो निरंतर बहता रहे। यही व्याकुलता उनके भक्तों पर कृपा का मार्ग बन जाती है। जब कोई भक्त सच्चे भाव से उनका नाम जपता है, तो वे उनके चरणों की सेवा का अधिकारी बन जाता है। भक्ति, स्मरण और भाव, यही तीन मार्ग हैं जिनसे राधा की कृपा प्राप्त की जा सकती है। बिना भाव के केवल नियमों से ये प्रेम नहीं मिलता, ये तो हृदय के समर्पण से उपजता है। वृंदावन की यह भूमि उन अनंत कथाओं की साक्षी है जहाँ प्रेम ने अपना सर्वोच्च रूप धारण किया। यहाँ की हर धूल में, हर पवन में राधा कृष्ण का नाम बसा है। यह भूमि पवित्र इसलिए नहीं कि यहाँ भगवान विचरते हैं, बल्कि इसलिए कि यहाँ प्रेम सजीव है, यहाँ भक्ति सांस लेती है। किशोर किशोरी की नित्य लीला यहाँ सदैव घटित रहती है, अदृश्य रूप में पर अनुभूति में अत्यंत सजीव। राधा और श्री कृष्ण का संबंध किसी साधारण प्रेम कथा जैसा नहीं है। ये तो आत्मा और परमात्मा का संगम है, जहाँ दो नहीं रहते, केवल एक अनंत भाव रह जाता है। राधा की आराधना, उनके चरणों की सेवा
और उनके स्मरण से जो प्रेम रस प्राप्त होता है वही सच्चा आध्यात्मिक सौभाग्य है। ये प्रेम संसार से ऊपर है, ये किसी समय या सीमा में बंधा नहीं। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझना चाहता है उसे अपने भीतर सच्चा भाव जगाना होगा, विनम्रता रखनी होगी और निरंतर भक्ति करनी होगी। जब मन, वाणी और कर्म एक साथ प्रेम में लीन हो जाते हैं तभी राधा का अनुग्रह घटित होता है। उनके नाम का जप ही वो सेतु है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। राधे राधे, यही वो मंत्र है जो मन को शुद्ध करता है, हृदय को प्रेम से भरता है और जीवन को अर्थ देता है। जो इसे भाव से जपता है वही वास्तव में वृंदावन के उस अमर प्रेम का साक्षात्कार करता है। राधे राधे। मन तन से प्रेम करो, भाव से जियो और हृदय से पुकारो, तभी राधा का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतर आ जाएगा।